जो यहाँ कैंडिडेट उतारा है, रेपिस्ट उतारा है, जनता दिल्ली से दौड़ाएगी, उसे देखते रहना आप। ये कन्हैया नहीं, ये मोहम्मद कलीम साहब हैं। यदि कोई हिंदू कन्हैया कुमार को वोट दे रहा है वो गद्दार है। कांग्रेस चाह रही है इस देश पर मुसलमानों का राज हो जा और हिंदू हो जा सारे गुलाम। देश के जो टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा वो देशभक्त नहीं, देश का गद्दार हो सकता है। मनोज तिवारी को ये कभी भी फाइट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप इस बात को सोचिए, जो इंसान हमारी फौज को गाली देता हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देता हो, भारत माता को गाली देता हो, ऐसे आदमी की विचारधारा क्या होगी। कन्हैया कुमार खुद कम्युनिस्ट है, वो खुद आतंकवादी सोच रखता है। इस बार वोट किसे दे रही है आंटी? अरे वोट तो मेरे मोदी है। कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ खड़ा हुआ है कन्हैया। केजरीवाल ऐसा ही, कांग्रेस भी ऐसी, सब ठगे हैं। हम सोच रहे कुछ भी हो जा पर देंगे हम तो नहीं। अब कांग्रेस जब कुछ काम ही न करी तो क्या दे कांग्रेस को, मोदी को देना। सारा काम किया है मोदी सरकार ने, देश आगे बढ़ाया है। हम आगे बढ़े ना बढ़े, देश आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी किसी को भी टिकट देता बीजेपी, कोई को भी टिकट दे दे बीजेपी तो मोदी जी के साथ हैं हम सब। हम इस वक्त खड़े नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के करावल नगर विलेज में, जहां इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये जो सीट है, बीते 24 घंटे में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उसके बाद से ये सीट सबसे हॉट सीट दिल्ली का बन गया है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को इस लोकसभा नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से उतारा है, वो प्रत्याशी है कन्हैया कुमार। जी हाँ, वही कन्हैया कुमार जिसे बेगूसराय में 2019 लोकसभा के चुनाव में गिरिराज सिंह ने तकरीबन 4 लाख से अधिक मतों से हराया था। ये वही कन्हैया कुमार है जो जम्मू कश्मीर में सेना जो है वहाँ की महिलाओं से रेप करती है जैसा बयान देते हैं। ये वही कन्हैया कुमार है जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वाले उमर खालिद के साथ खड़े होते। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इस लोकसभा क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का क्या कुछ हाल रहने वाला है, क्योंकि कन्हैया कुमार के साथ भाजपा की तरफ से जो है मौजूदा सांसद मनोज तिवारी प्रत्याशी है। इकलौते वो सांसद है इस दिल्ली के जिनका टिकट इस बार नहीं कटा है दिल्ली में। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ ओपिनियन इस लोकसभा में रहने वाला है। सर, जो बताया जा रहा है अब जो है ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सीट सबसे हॉट सीट बन गया है और यहाँ कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को फाइट देते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है? नहीं, मनोज कुमार तिवारी को नहीं हरा पाएंगे। मनोज तिवारी को नहीं हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। क्या लग रहा है आपको? मनोज तिवारी को ये कभी भी फाइट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप इस बात को सोचिए, जो इंसान हमारी फौज को गाली देता हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देता हो, भारत माता को गाली देता हो, ऐसे आदमी की विचारधारा क्या होगी। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में रेप करती है जैसा बयान अब चर्चा और ज्यादा हो गया, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है उनका यह बयान। और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उतारना क्या दर्शाता है? क्या कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार अब नहीं बचा है दिल्ली में? देखो जी, कांग्रेस की विचारधारा आपको सभी को पता है, मेरे हिसाब से भारत की सारी जनता को पता है। इस आदमी को हमारे करावल नगर क्षेत्र से इसे उतारा है और इसकी विचारधारा तो देश को हमेशा तोड़ने वाली ही रही है। और मेरे हिसाब से मुझे तो लगता नहीं है इस आदमी को कोई पसंद किया गया। मनोज तिवारी भाजपा की वो एक शख्सियत है। मनोज तिवारी ने इस क्षेत्र के लिए विकास किया है, इतने कार्य करे हैं कि उनकी कार्य की सीमा ही कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी के लिए इस बार का राह आसान नहीं रहने वाला है, कन्हैया कुमार उन्हें फाइट दे सकते। क्या लग रहा है आप? ऐसा कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ऐसा? नहीं, सोशल मीडिया में अब चर्चाएं शुरू हो गई। सोशल मीडिया तो कुछ भी कह सकती है, क्योंकि उसमें कुछ कम्युनिस्ट सोच के भी लोग हैं। कन्हैया कुमार खुद कम्युनिस्ट है, वो खुद आतंकवादी सोच रखता है। आतंकवादी सोच रखता है कन्हैया कुमार, ये आप कैसे कह सकते हैं? देश के जो टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा वो देशभक्त नहीं, देश का गद्दार हो सकता है। तो फिर कांग्रेस ने टिकट क्यों दे दिया? क्योंकि कांग्रेस की सोच जो है उनकी धुलमिल हो चुकी है, उनको सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। और बिहार के बेगूसराय से दिल्ली में कन्हैया कुमार को क्यों लाना पड़ा है कांग्रेस? लाना तो इसलिए पड़ा है, कांग्रेस चाह रही है इस देश पर मुसलमानों का राज हो जा और हिंदू हो जा सारे गुलाम। मुसलमानों का देश में राज हो जाए ऐसा कांग्रेस चाह रही है। और कांग्रेस तो ये समझ लो 100 साल भी नहीं आएगी। अब बताया जा रहा है यहाँ मनोज तिवारी के लिए राह आसान नहीं होने वाली। आज कुछ नहीं, शाम को हार के घर पहुंच जाएगा कन्हैया कुमार। शाम को ही हार जाएगा, 2 घंटे में हार जाएगा। 2 घंटे में ही हार जाएगा? 2 घंटे में अपने घर पहुंच जाएगा। पिछली बार मनोज तिवारी ने यहाँ पे शीला दीक्षित को हराया था, जो मार्जिन था 3.5 लाख वोटों से अधिक का था। इस बार क्या लग रहा है सर? सर, कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेगा मनोज तिवारी। 5 लाख वोटों से जीतेगा? क्या लग रहा है? बहुमत से जीतेगा, अच्छा खासी वोटों से। बहुमत आ जाएगी? बहुमत 400 पार आएगी, 400 पार। यदि कोई हिंदू कन्हैया कुमार को वोट दे रहा है वो गद्दार है पक्का।
कोई हिंदू कन्हैया को वोट दे रहा है तो गद्दार हो गया है, कैसे आप गद्दार कह सकते हैं? लोकतंत्र है, सबको अधिकार है वोट देने की तरफ ही नहीं चल रहा। हमें हिंदू यानी अमेरिका में पहले वीजा नहीं मिलता था, अब खुशामद करते हैं ले लो जी वीजा, वो भी तो एक टाइम था। केनू में एक नारा लगता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, और वहाँ कन्हैया कुमार उसमें उमर खालिद का समर्थन करता हुआ पाया जाता है। उसके बाद फिर लेफ्ट वो ज्वाइन करता है, लेफ्ट से बेगूसराय में टिकट मिल जाता है, लेकिन वहाँ गिरिराज सिंह से हार जाता है। और उस कन्हैया कुमार को पहले NSUI का अध्यक्ष बनाया जाता है कांग्रेस की तरफ से, और अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उतारा। अब क्या देखना, शायद कन्हैया कुमार की जमानत भी जब्त होगी, देखते रहना आप। और आने वाला समय ऐसा होगा, शायद कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी अपना टिकट लेने के लिए सोचेगा ले या न ले कांग्रेस से में। यानी करावल नगर पूरी तरीके से मनोज तिवारी जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मनोज तिवारी मोदी के साथ है, मोदी जी के साथ है। कोई भी किसी को भी टिकट दे दे बीजेपी, कोई को भी टिकट दे दे बीजेपी तो मोदी जी के साथ हैं हम सब। मोदी जी के साथ के साथ और मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने जो काम किए हैं, उनके काम को जो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने जो है एक शौचालय का काम, राम मंदिर हो गया, 370 धारा हो गई, और उज्ज्वला योजना हो गई, राशन वितरण योजना हो गई, ऐसी योजनाओं को गिनाया जाए तो शायद समय कम पड़ जाएगा और योजनाएं कम नहीं पड़ेंगी। उनके काम को सलाम किया जाता है, इसलिए जो वोट जाएगा वो हिंदू का जो है भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। आरोप लगता है कि मोदी जी ने हवाई बस बातें किया, जमीन पे काम नहीं दिख रहा। उन्होंने जमीन पे जो काम किया है वो काम ना तो आज तक किसी ने किया है, ना कोई कर पाएगा। कन्हैया कुमार जी ने जो शब्द दिए थे, उस शब्दों से जो है हिंदुओं का खून खोलता है, जिससे उन्होंने कहा भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। जो देश विरोधी बातें करी है, उससे जो प्रत्येक हिंदू और युवा का जो खून खोलता है, वो चाहता है कि इसकी जो जमानत जब्त हो, और ऐसे लोगों को जो है टिकट कभी मिलना ही नहीं चाहिए। इस बार वोट किसे दे रही है आंटी? अरे वोट तो मेरे मोदी है, शुरू आखिर तक, कहीं झाड़ू वाले दी, कहीं दी, मैंने मोदी ही दी। कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ खड़ा हुआ है कन्हैया कुमार। केजरीवाल ऐसा ही, कांग्रेस भी ऐसी, सब ठगे हैं। सब ठगे हैं। हाँ। ने नहीं ठगा है आपको? ना, हमें न ठगा कुछ भी। अरे गरीबन की मदद कर रहा हूँ भैया। बीजेपी ने काम किया है आपके लिए? फ्री के भाषण कहा, सही कह रहे हैं, इंश्योरेंस की वो कर रखी योगी ने, मोदी ने तो। योगी मोदी ने बहुत किया है। हाँ, और क्या करी रो। तो आपका वोट किसे है? योगी मोदी को? हाँ, उनको ये भैया, चाहे हम सोच रहे कुछ भी हो जा, पर देंगे हम तो नहीं। माता जी, आपके लोकसभा क्षेत्र से एक तरफ मनोज तिवारी है बीजेपी से, दूसरी तरफ कांग्रेस से कन्हैया कुमार आ रहे हैं, किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी को। क्या बीजेपी ने काम किया है आपके लिए? हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया है, क्यों नहीं किया? कुछ काम किया है बताइए। सारा काम किया है, मोदी सरकार ने देश आगे बढ़ाया है, 70 हटा दी, कश्मीर मिला दिया, राम मंदिर बना दिया, और क्या नहीं करा, बहुत कुछ करा। हम आगे बढ़े ना बढ़े, देश आगे बढ़ना चाहिए। देश आगे बढ़ना चाहिए। ये देखिए क्या आंटी जी ने बताया, देश आगे बढ़ रहा है। किसे वोट दे रही है इस बार? हम तो आइए दे भाजपा वाली यार, फिर मोदी को वोट देना। हाँ, मोदी को। मोदी को वोट देना। हाँ जी। मोदी जी को क्यों वोट देना, कांग्रेस को क्यों नहीं देना? अब कांग्रेस जब कुछ काम ही ना करी तो क्या दे कांग्रेस को, मोदी को देना। लेकिन कांग्रेस कह रही है हमने बहुत काम किया है लोगों के लिए, हमें मौका दीजिए। कोई भी काम ना किया। अब तो दिन से राजीव गया, आज दिन से कुछ काम ना किया। क्या इस इलाके के लोग किसके साथ है? बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ? बीजेपी की बात है। आपका वोट किसे जा रहा है? बीजेपी पे। बीजेपी को जा रहा है। आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है? मनोज तिवारी जी यहाँ से मौजूदा सांसद है, 2 बार के सांसद है। मनोज तिवारी जी काम किए हैं यहाँ? हाँ, काम किए हैं। कन्हैया कुमार जो हैं काफी विवादों में रहे, लेकिन कांग्रेस की ऐसी मजबूरी क्या थी फिर से उन्हें ही उतारना पड़ा? क्या उनके पास अब उम्मीदवार खत्म हो गया है क्या? सर, उनके पास कोई उम्मीदवार है ही नहीं। उन्हें सबको पता है कि करावल नगर विधानसभा से जहां से मनोज तिवारी जी खड़े हो रहे हैं, इससे कोई जीतने वाला उनका कोई है भी नहीं। और ये अपनी जमानत जब्त करके जाएगा। ये आदमी कोई आदमी नहीं है जो हमारे देश को तोड़ने की बात करता हो, जेएनयू में नारे लगा रहा है, जो इतने बुरे बुरे शब्द बोलता है देश के बारे में, हमारी सेना पे सवाल उठाता है, उसके बारे में क्या बोलोगे आप? तो मेरे हिसाब से ये सुबह 12 बजे से पहले ही हार के अपने घर चला जाएगा। इसकी जमानत जब्त होगी। इसे करावल नगर की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है और ना ही पसंद करेगी। ऐसे इंसान को जो देश को तोड़ने की बात करता हो, उस आदमी को हमारी करावल नगर की जनता नहीं पसंद करेगी। मनोज तिवारी को लेके यहाँ पे क्या माहौल है? क्या 10 साल से सांसद है, काम किए हैं, इलाके में आए कभी? सर, उन्होंने इतने काम किए हैं, उनकी काम की गिनती नहीं है। उनकी काम की कोई गिनती नहीं है। अभी हाईवे से लेके सारे टोटली काम मनोज तिवारी के रहे हैं। हर गलियों से लेके वो फंड, हर गलियों को तक को भी फंड दे रहे हैं वो। और मेरे हिसाब से हमारे यहाँ काम की कोई भी समस्या ऐसी नहीं हुई आज तक। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मनोज तिवारी। और मेन बात हमारे लिए सबसे बड़ी बात है मोदी जी। प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ हम मोदी जी को देखना चाहते हैं और किसी को नहीं देखना चाहते। प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ मोदी जी को देखना चाहते हैं। आपकी क्या विचारधारा रही? कांग्रेस के पास कैंडिडेट तो बहुत अच्छे हैं, पर यदि वो उनको टिकट दे देंगे, जीत जाएंगे, तो वो भारत देश के लिए सोचेंगे। कांग्रेस टिकट ऐसे आदमियों को देती है जो गद्दार है,
और वो भारत को तोड़ ताड़ के गलत आदमियों का राज हो जाए इस देश पे। कांग्रेस ऐसे आदमियों को टिकट दे रही है, बढ़िया आदमियों को टिकट नहीं देती, क्योंकि वो अपने देश के लिए सोचेंगे। कन्हैया कुमार का एक बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना वहां की महिलाओं से रेप करती है, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ऐसा कहते हुए कन्हैया कुमार पाए जाते हैं। प्रमाण दिया क्या? प्रमाण है क्या उसके पास में? खुद रेपिस्ट है, तभी बता रहा हूँ इस चीज को। देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज है कन्हैया कुमार के ऊपर। और कन्हैया कुमार जो आज हमारी सेना पे सवाल उठा रहा है, खुद कांग्रेस ने उसे इसलिए टिकट दिया, खुद कांग्रेस ऐसी है। जो इंसान जेएनयू में कॉलेज में खड़ा होकर ये बोल रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अरे टुकड़े किसके करने चाह रहा था वो? कांग्रेस जैसी पार्टी उसको टिकट दे रही है। आप ये तो समझो, जो देश के लिए संविधान के लिए खड़े हो रहे हैं ना भाई, इस देश के विकास करने के लिए एक एमपी को चुना जाता है, उस एमपी के लिए दायित्व के लिए चुना जाता है। कांग्रेस ने क्या सोच के इसको दायित्व दिया था? इससे बुरा इंसान मुझे नहीं लगता है कि कोई है। नाम कन्हैया कुमार है, वैसे ये नवाज पड़ता है। अरे क्या है ये? मुझे आप ये तो समझो, इसका रूप तो दूसरा केजरीवाल की तरह है कि फेस कुछ है देखने का और करने का काम कुछ है इसका। ये यहाँ नहीं चलेगा, इसको हम यहाँ टिकने नहीं देंगे बिल्कुल भी। हमारा बस एक ही नेता है हमारा, वो है मोदी जी, और मोदी जी के रूप में दूसरा हमारा है मनोज तिवारी। कुछ कह रहे थे कन्हैया नहीं, कौन है ये कन्हैया नहीं, ये मोहम्मद कलीम साहब हैं। क्योंकि ये कलीम जो है, सोच इन्होंने जो मानसिकता बना रखी है वो पाकिस्तानी मानसिकता बना रखी है। और हमारे देश में कोई भी ये नहीं चाहेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब एक साथ रहना चाहते हैं। मगर ये देश का बंटवारा कर रहा था पहले भी, और अब भी ये चाहती है कांग्रेस की देश का दोबारा बंटवारा हो और टुकड़े हो। इसीलिए ऐसे कैंडिडेट को चुन चुन कर मौका पाकिस्तान में जो कश्मीर का हिस्सा भारत का है, उसको भी जो है ये पाकिस्तान को देने की ही नियत सोच रखी हुई है कि आने वाले टाइम में इसको जो है कांग्रेस जो है उसको कश्मीर का टुकड़ा जो है भारत की जगह पाकिस्तान को दे देगी। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है नारा दे रहे अब की बार 400 पार। क्या वाकई लग रहा है 400 पार हो रहा है? और दिल्ली की 7 सीट है, 7 लोकसभा सीट किधर जा रही? देखो जी, हमने तो पिछले चुनाव में कह दिया था मगर दिल्ली छोड़ दूंगा यदि 7 सीट बीजेपी को ना मिली। और मैं तो ऊपर वाले से अब भी प्रार्थना करता हूँ 7 सीट बीजेपी को मिले। नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। इंडी गठबंधन दावा कर रही है 7 सीट भाजपा यहाँ पे हार रही है। कुछ भी हो जाए 7 सीट अब भी बीजेपी की आएगी। मेरे हिसाब से तो 400 से भी जो पीछे मिली थी उससे भी ऊपर जाएगी अब। नहीं, लेकिन आप और कांग्रेस के गठबंधन के बाद कुछ लग रहा है असर पड़ेगा दिल्ली में? पड़ना कुछ नहीं पड़ना, टोटल बीजेपी की सीट आनी है 7 दिल्ली में। 7 सीट आ रही है, 7 सीट आएंगी और डंके की चोट पे आएंगी। कन्हैया कुमार वर्सेज मनोज तिवारी, किसका पलड़ा भारी है इस लोकसभा? ये मनोज तिवारी का जी। कन्हैया कुमार के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द अगर कहना पड़े। सबसे बड़ा देशद्रोही। कन्हैया कुमार के लिए क्या कहना चाहिए? देशद्रोही, सबसे बड़ा आतंकवादी, रेपिस्ट भी है। हमारी सेना को रेपिस्ट बोलता है ना, उससे बड़ा रेपिस्ट मैं नहीं मानता। जो यहाँ कैंडिडेट उतारा है, रेपिस्ट उतारा है, जो हमारी सेना पे रेप का आरोप लगा रहा है। आज जब तो बिहार से यहाँ भगा दिया, और यहाँ की जनता कहाँ भगा के छोड़ेगी ये पता नहीं है अभी उसे। जनता दिल्ली से दौड़ाएगी उसे, देखते रहना आप। आप देख रहे हैं कन्हैया कुमार को लेकर यहाँ लोगों में कितना आक्रोश भरा है। रेपिस्ट बता रहा है कोई, तो कोई बता रहे देशद्रोही। आखिर कन्हैया कुमार को लेकर यहाँ लोगों में, करावल नगर में आप देख सकते हैं किस तरीके का आक्रोश है। इनकी तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है हमारा नेता मनोज तिवारी है, हमारा सांसद मनोज तिवारी है, और 2024 के लोकसभा में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। क्या वाकई इस बार जो 400 पार वाला नारा है, वाकई आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से वो हो जाएगा? आखिर किस चीज का इतना विश्वास लोगों में कि लोग कह रहे हैं 400 पार आराम से हो रहा है? हमें मोदी जी पे विश्वास है। जिस शख्स ने आज हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारा, जिस शख्स ने आज विदेशों में हमारी इतनी मान सम्मान इज्जत बढ़ाई, जिस शख्स के मतलब को रिसीव करने प्रधानमंत्री आते हैं और उनके पैर छूते हैं, इससे बढ़कर इज्जत क्या कोई होगी? जिसने राम मंदिर जो 500 साल से विवाद चल रहा था उन्होंने वो बनाया। आप ये बताओ उन्होंने, उस शख्स ने किया क्या नहीं? 370 उसने हटाया। आज कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जाके आप प्लॉट ले सकते हो, रह सकते हो, बना सकते हो। आप ये बताओ, इस आदमी ने वो मुद्दे हल कर दिए जो आज तक 70 साल में किसी पे हल नहीं हुए थे। तो हमें इससे ज्यादा उसको प्रमाण देने की आवश्यकता क्या होगी? जी, हम बात कन्हैया कुमार पे कर रहे हैं, मनोज तिवारी पे कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये लोकसभा क्षेत्र है उनका। अगर इस क्षेत्र में मनोज तिवारी भी आएंगे प्रचार के लिए आपसे वोट मांगने, कन्हैया कुमार भी आएंगे, कन्हैया कुमार यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत किस तरीके से किया जाएगा ये बताइए। काला मुंह करके करेंगे, भेजेंगे उसका जूते चप्पल से करेंगे हम। जूते चप्पल से स्वागत बिल्कुल होगा जी। घुसने ही नहीं देंगे अपनी विधानसभा में। यहाँ जूते चप्पल की माला तो डलेगी, पर घुसने ही नहीं देंगे विधानसभा के अंदर। अपने क्षेत्र में तो घुसने नहीं देंगे हम। सारे देश झुकते हैं मोदी जी से, और फिर कन्हैया जैसे कहाँ रह जाएंगे? कन्हैया जैसे को तो पाकिस्तान में भेजना पड़ेगा। 3.5 लाख का जो अंतर था
वो अंतर इस बार बढ़ने वाला है या कम होगा? बिल्कुल बढ़ने वाला है सर, कम से कम 5 लाख से ऊपर वोट जाएंगे आपके। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए गठबंधन भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है जो वोट बढ़ते थे वो वोट अब एक साथ जाएंगे इंडी गठबंधन? देखो सर, गठबंधन की बात नहीं है, जो आदमी की विचारधारा है, जो देश का प्रेमी है, जो देश के हित में सोचता है, वो भाजपा के ही पक्ष में जाएगा। बिल्कुल जी, भाजपा के पक्ष में जाएगा। नहीं बटने वाला? नहीं सर, नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन? ये तो अपनी कैबिनेट तय करेगी किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। ये हम तो वोट ही तो हमारे पास वोट ही हमारे पास नेता बहुत है भाई, हमारे पास हमारे योगी जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, जो भी है वो बाद की बात है। फिलहाल हमें अभी हम ये कहना चाहते हैं हमारी उम्र मोदी जी को लग जाए, मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री रहे, हमें और पार्टी चाहिए ही नहीं कोई।